नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर में वर्धमान ग्रुप के रियल एस्टेट और एजुकेशन क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम गुरुवार सुबह ग्रुप के मानसरोवर में वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में बने मेन ऑफिस में पहुंची। टीम को ऑफिस में 3 करोड़ रुपए कैश मिला। कैश गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई थी। ग्रुप की ओर से कैश में लेन देन कर टैक्स चोरी की जा रही थी। इसकी शिकायत पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग की ओर से इस ग्रुप के दूसरे ठिकानों पर सर्च जारी है। ग्रुप के मेन ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स की छानबीन के साथ ही अलमारियों को भी खंगाला गया। ग्रुप के मेन अफसरों के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और डिजिटल डिवाइस को खंगाला जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमों ने बुधवार को वर्धमान ग्रुप पर सर्वे के बाद कार्रवाई को सर्च में बदला है। इसके तहत आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम वर्धमान ग्रुप के श्यामनगर में ऑफिस और मानसरोवर में स्कूल में पहुंची। हनुमानगढ़ में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। गुरुवार को विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर को टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की सभा हुई। सभा में महिलाएं भी शामिल हुई। 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों व ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एडीजे वीके सिंह ने कहा कि 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी है। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट लगी है। एडीजे वीके सिंह ने कहा, 10 दिसंबर को सब कुछ शांति से चल रहा था। बाहरी लोगों ने इस उपद्रव को भड़काया। पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई। वे खोल कहां से लेकर आए पता नहीं। कई लोग कैमरे में पत्थर फेंकते हुए, कानून को तोड़ते हुए कैद हुए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिरोही के एक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को गुरुवार दोपहर अरेस्ट किया है। सिरोही से जयपुर आकर रिश्वत के 50,000 रुपए लेते एसीबी टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी टीम उसके घर और ऑफिस की तलाशी ले रही है। एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत ने बताया, जयपुर एसीबी टीम ने सिरोही के भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शॉन मीना को अरेस्ट किया है। वह कॉलेज से छुट्टी लेकर जयपुर अपने घर आया हुआ था। एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी कि वह भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल मेस का ठेकेदार है। बिल पास करने और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की एवज में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शॉन मीना रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की है। आदेश के अनुसार मूल नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे को न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल वाटिका में शामिल करने का निर्देश है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के नाम पर अब 2 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गए हैं। दिसंबर महीने में सिर्फ कुछ कारोबारी सत्रों में ही इसकी कीमतों में हजारों रुपए की तेजी देखने को मिली, जिससे निवेशकों और ट्रेडरों का ध्यान चांदी की ओर केंद्रित हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार चांदी की इस जबरदस्त तेजी के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह औद्योगिक मांग में वृद्धि है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर और हाईटेक उपकरणों में चांदी का उपयोग बढ़ रहा है। राजस्थान में पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में सफल रहे कैंडिडेट्स के लिए पात्रता जांच व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। रेवेन्यू बोर्ड ने 300 दिव्यांग कैंडिडेट्स को बुलाया था। इसमें योग्य पाए गए 139 कैंडिडेट्स की लिस्ट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और राजकीय सैटेलाइट अस्पताल को भेजी है। इनके सर्टिफिकेट का फिर से वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत दिव्यांगों की पात्रता जांच में केवल ओएल की श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाएगा। इसकी रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन को 2 दिन में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व बोर्ड के उप निबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के अस्थायी रूप से योग्य उम्मीदवारों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच 8 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और यह 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को धौलपुर जिले का दौरा किया। उन्होंने सैपऊ उपखंड मुख्यालय की सरकारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हुई। आयुक्त ने प्रसूति वार्ड, दवा वितरण केंद्र, जनरल वार्ड, ओपीडी, लैब केंद्र और ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। अस्पताल में सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। स्थानीय लोगों ने संभागीय आयुक्त को अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी से अवगत करवाया। इस पर आयुक्त ने ग्रामीणों को समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के बाद अब टूरिज्म डिपार्टमेंट एक्शन मोड पर है। गुरुवार को शासन सचिवालय में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन लगातार नए माइलस्टोन स्थापित कर रहा है और विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी नई पहचान बना रहा है। पिछले 2 सालों में पर्यटन क्षेत्र में मिली अभूतपूर्व सफलता ने राजस्थान को वैश्विक स्तर पर सशक्त उपस्थिति दिलाई है।
देवकुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राजस्थान को भारत का अग्रणी पर्यटन राज्य बनाने के लिए प्रदेश की समृद्ध विरासत का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पारी रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए हाईवे पर एक होटल के पीछे अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ स्टोर करने का मामला पकड़ा। मौके से 26 ड्रमों में 4,375 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मिला। इसको लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जब्त करने की कार्रवाई की और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। ट्रक और पेट्रोलियम पदार्थ सदर थाना पुलिस ने जब्त किया है। केमिकल जब्त कर सदर थाना पुलिस के हवाले किया। मौके से 14 सैंपल कंटेनरों में एल्यूमिनियम बॉक्स में सील करके एफएसएल जांच के लिए भेजा। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गृह राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गुरुवार को धौलपुर में एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर सभागार में उन्होंने राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री बेडम ने बताया कि 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया। सरकार ने राजस्थान के लोगों के विकास के लिए 4 श्रेणियां निर्धारित की है: युवा, महिला, किसान और गरीब। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। भरतपुर नगर निगम ने लाखों रुपए का यूडी टैक्स नहीं भरने पर 3 बिल्डिंगों को सीज कर दिया। कई नोटिसों के बावजूद भुगतान नहीं होने पर टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर और कुम्हेर गेट क्षेत्र में ताले जड़कर नोटिस चस्पा किया। निगम के एआरआई कालूराम सेन ने बताया कि टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू शहर में चल रहे अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान का चौथा दिन उस समय विवादों में घिर गया जब नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी ही मौके पर आमने सामने हो गए। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर कार्रवाई में भेदभाव का गंभीर आरोप और नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियान को बीच में छोड़कर वापस लौट आए। मौके पर ही कर्मचारियों ने अधिकारियों से बहस शुरू कर दी और इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया 12 दिसंबर को बूंदी दौरे पर रहेंगे। वे रजत गृह गेट नंबर 5 से सामुदायिक भवन में एक सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर तोगड़िया के स्वागत के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के बाद वे दोपहर लगभग 2:30 बजे बूंदी से जयपुर के लिए रवाना होंगे। जयपुर जाते समय बड़ा नया गांव में भी कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर तोगड़िया का स्वागत किया जाएगा। बीकानेर में हुई लगभग 70 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ चोरी और नकबजनी की 22 पूर्व मामले दर्ज पाए गए हैं। आरोपी पिछले कई दिनों से शहर में सक्रिय था और रात के समय घरों को निशाना बनाता था। शहर के कोचरों का चौक निवासी विमल चंद कोचर ने 26 नवंबर 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय उनके घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अज्ञात चोर करीब 10 लाख रुपए के नगद और सोने चांदी के आभूषण चोरी करके ले गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज कर जांच उप निरीक्षक राकेश को सौंपी है। ये चोरी एक व्यापारी के घर पर हुई। तब घर के परिजन वहीं पर थे, लेकिन चोर ने किसी को सामान निकालने की भनक तक भी नहीं पड़ने दी। घर वाले अंदर सोते रह गए और चोर सामान पार करके ले गया। इस वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 21 दिसंबर रविवार को किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर आधिकारिक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्याय टेबल लगाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का प्री काउंसलिंग कार्यक्रम सोमवार 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और यह पूरे सप्ताह चलेगा। इस प्री काउंसलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे 31 दिसंबर की लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित हो सके। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।